तो क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए, भारत और दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर से भिड़ने वाले हैं। लेकिन सुनिए, इस बार मामला थोड़ा अलग है। मैदान में कुछ नए चेहरे दिखेंगे और कुछ बड़ी नई रणनीतियां भी। तो चलिए देखते हैं कि इस सीरीज में आखिर क्या-क्या खास होने वाला है। देखिए, इसको बस एक और सीरीज मत समझिए, बिल्कुल नहीं। ये तो 2027 वर्ल्ड कप के सफर की कह सकते हैं पहली सीढ़ी है। समझ लीजिए, यहीं से टीम इंडिया अपने भविष्य की नींव रखने वाली है, और वो भी अपने ही घर में। मतलब ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस सीरीज के शेड्यूल पर, क्योंकि यही वो मैदान होंगे जहां नए खिलाड़ियों को और टीम के नए कॉम्बिनेशंस को परखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। तो सीरीज शुरू हो रही है 30 नवंबर को रांची से। इसके बाद 3 दिसंबर को मुकाबला होगा रायपुर में, और फिर 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा फाइनल मैच। और याद रखिए, ये सिर्फ 3 मैच नहीं है, ये टीम इंडिया के भविष्य का एक तरह से ब्लूप्रिंट लिखने वाले हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका हम सबको सच में बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी हां, मैदान पर उन सुपरस्टार्स की वापसी हो रही है जिनके बिना टीम थोड़ी अधूरी सी लगती है। जी हां, और कौन? द हिटमैन रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज बनकर उन्होंने ये तो साफ कर दिया था कि वो किस जबरदस्त फॉर्म में हैं। और देखिए, उनकी मौजूदगी ही टीम का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर ले जाती है। और रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। उनके साथ ही किंग कोहली यानी विराट कोहली भी लौट रहे हैं। अपनी पिछली वनडे इनिंग्स में उन्होंने जो कमाल की बैटिंग की थी, उससे साफ है कि वो अपने पुराने रंग में लौट आए हैं। अपने घर में इन दोनों दिग्गजों को एक साथ खेलते देखना किसी फेस्टिवल से कम नहीं होगा। और अरे, एक और बड़ी वापसी है, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। जी हां, वो भी पूरी तरह से फिट होकर वापस आ रहे हैं। और देखिए, उनके आने का मतलब है टीम को वो परफेक्ट बैलेंस मिलना जिसकी उसे हमेशा जरूरत रहती है, बल्ले से भी और गेंद से भी। तो देखिए, एक तरफ तो ये दिग्गजों की वापसी की इतनी बड़ी खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ टीम के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। कुछ चोटों ने टीम मैनेजमेंट का सिरदर्द कह सकते हैं बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी चिंता है शुभमन गिल को लेकर। उनकी गर्दन में लिगामेंट इंजरी है और ऐसा लग रहा है कि वो पहले 2 वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे। और दूसरी तरफ हैं श्रेयस अय्यर। उनकी चोट पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, कोई क्लियर अपडेट नहीं है। और सोचिए, अगर ये दोनों ही नहीं खेले तो टीम के मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सारी चोटों और बदलावों के बीच अब एक सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि आखिर टीम की कमान संभालेगा कौन? देखिए, जब आपके अहम खिलाड़ी ही चोटिल हों, तब कैप्टन कौन होगा, ये सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में टीम को लीड करने की रेस में आखिर कौन कौन है। तो देखिए, एक तरफ तो है रोहित शर्मा, सबसे अनुभवी चॉइस, और हम सब जानते हैं कि वो बड़े मैचों का प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। और दूसरी तरफ हैं केएल राहुल। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत है, उन पर पहले से ही विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों का डबल प्रेशर है। तो अब कप्तानी का बोझ भी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सिलेक्टर्स आखिर चुनते किसे हैं। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है। आखिर वो कौन से 15 खिलाड़ी हो सकते हैं जो इस सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे? टीम का कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा? तो जो संभावित टीम दिख रही है वो कुछ ऐसी है। ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल सबसे मजबूत दावेदार लग रहे हैं। विकेट के पीछे ऋषभ पंत की वापसी भी लगभग पक्की मानी जा रही है, और ऑलराउंडर का रोल तो हार्दिक पांड्या ही निभाने वाले हैं। अगर गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, ये तिकड़ी तो रहेगी ही। हो सकता है एक नया चेहरा हर्षित राणा भी टीम में आए। और हाँ, अनुभव को देखते हुए मोहम्मद शमी को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक बात साफ है, जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शायद इस सीरीज में आराम दिया जाएगा। तो ये है इस सीरीज की अब तक की पूरी कहानी। कौन आ रहा है, कौन बाहर है, और कप्तान कौन हो सकता है। लेकिन अब कुछ सवाल है जो हम सबके दिमाग में जरूर चल रहे होंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि फाइनल टीम में आखिर कौन कौन जगह बनाएगा। और वो सबसे बड़ा सवाल, कप्तानी का ताज रोहित शर्मा के सिर पर सजेगा या केएल राहुल के? इन्हीं सवालों का जवाब हमें इस सीरीज में मिलेगा, और यही सीरीज की कहानी लिखेंगे। इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है।